आप बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी क्या उम्र है और मोटा मोटा आप कितना कमा लेते हैं? एक्चुअली क्या मैं यूपी से ही मैनपुरी से हूँ और अभी यही नोएडा में ही रह रहा हूँ सरफाबाद में। टैक्सी का काम है, ओला उबर में, और उसमें चलाते हैं गाड़ी। हाँ, हो जाता है 20-25 हज़ार रुपये का अपना। दाल रोटी चल रही है बस, और क्या ये आप अकेले रहते हैं यहाँ पे, आप आर्थिक तरीके से आपकी परिवार भी निर्भर है आप पे? है। एक्चुअली परिवार तो मेरे ऊपर डिपेंड है ही, और मैं एक्चुअली क्या है कि यहाँ रहता हूँ, बच्चे रहते हैं घर पे, और वहाँ अपनी प्रॉपर्टी है, वही अपने सब रह रहे हैं, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ अच्छा। रहे हैं। तो यहाँ सिंगल ही मैं रहता हूँ, रूम ले रखा है अपने आराम से। 25,000 इसमें आपकी कोई बचत हो पाती है या मोटा मोटा सारा ही खर्च हो जाता है? एक्चुअली सही देखा जाए तो बस दाल रोटी ही चल रही है, मिलता कुछ नहीं। आजकल ऐप क्या इतने सस्ते ऐप हो गए हैं, दुनिया के ऐप आ गए हैं। अब आजकल कमाई तो है नहीं, आपके सामने ही बैठा हुआ हूँ, देख रहे हो, राइड भी नहीं है कोई। और वही है कि अब इतनी कंपनियां आ गई हैं कि रेट डाउन हो चुका है, कि कमाई तो अब खत्म हो गई। आप इस अमाउंट में अपनी फैमिली, अपने बच्चों को उस टाइप की फैसिलिटी दे पा रहे हैं जैसे आप चाह रहे थे, किसी तरीके के स्कूल में पढ़े, इस टाइप की एजुकेशन हो, आप कर पा रहे हैं इसमें मोटा मोटा नहीं, या? आप भी समझदार हो, आप खुद जानते हो आज की डेट में इतनी महंगाई में 20-25 हज़ार रुपए में क्या होता है। जी ठीक बिल्कुल। है। अगर अपने बच्चों को अगर किसी इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते हो तो आप भी जानते हो कि 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये से नीचे तो स्कूल फीस नहीं। मिनिमम। फिर उसमें कई तरीके के प्ले का, कहीं कोई स्पोर्ट्स का, कहीं कुछ का। देखा जाए तो बस ये है कि काम चल रहा है, सेविंग नहीं है। बस ये दाल रोटी चल रही है। आपको हर महीने आगे से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लग जाए, आप ही के काम से ही मिलने लग जाए भले ही, आप अपनी लाइफ में क्या चीज अपग्रेड करेंगे या किस एक चीज में ऐसा पैसा कर, जैसे होता है कई हाँ, लोग बीमा ले लेते हैं, कई लोग सेविंग में डाल लेते हैं, तो आप ऐसी क्या एक चीज है जिसमें आप खर्च करना चाहेंगे आपके जरूरत के हिसाब से? नहीं देखो, अगर सपोज देन अगर हमारी 15,000 अगर बढ़ जाती है हाँ जी। तो आप नॉर्मल लगा के चलिए कि साल का 1,20,000 रुपये समथिंग हो जाएगा। हाँ जी। तो 1,20,000 रुपये जो आता है, तो मान के चलो मैंने 2 लाख, 2 साल मैंने सेविंग कर लिया इस चीज़। जी। अब 2 साल सेविंग करने के बाद मैं एक्चुअली क्या, जो बंदा जिस लाइन में होता है, इस लाइन का तो खेल हो गया खत्म। जी। मान के चलो हमने एक छोटा सा कोई भी अपना वर्कशॉप डाला है या कुछ भी डाल लिया, उससे हमारे 400-500 रुपये पर डे से हमारे पास आने लगे। मान के चलो 1500-1600 रुपये मैं कमा रहा हूँ। ठीक है। 400-500 रुपये हमारे वहाँ से आने लगे, तो मेरा एक एक्स्ट्रा इनकम वो साइड हो गया। नॉट दिस टाइम, मतलब कि यही बिजनेस मैं दोबारा भी करूँ। एक बिजनेस मेरा अलग है, ये कल को बिजनेस बंद हो जाता तो 500 रुपये मेरे कम से कम वहाँ से आने लगे। तो इस टाइप का ये है कि अगर अगर हो जाएगा तो बंदा सोचता है कि थोड़ा सा हटके भी किया जाए। आप कह रहे हो कि आप ये अमाउंट दूसरा एक इनकम सोर्स हाँ, बनाने इनकम में सोर्स लगाएंगे? में उसमें लगाएंगे, दूसरे इनकम सोर्स में। तो ये है कि अगर ये अलग डिफरेंट हो गया, वो अलग हो गया। अगर वो खत्म होता है तो इससे तो मैं पैदा कर ही रहा हूँ, और ये खत्म होता है तो उससे मेरा घर खर्च चलता रहेगा। आजकल क्या है, सही बताऊं तो देखो, आजकल बिजनेस करोगे तो ही है। आज की डेट में चाहे आप एमबीए कर लो, चाहे बीसीए कर लो, चाहे बीबीए कर लो, आपकी सैलरी स्टार्टिंग 18 से 20 हज़ार रुपए से होगी। 2 से 4 साल आप मेहनत करो, वो भी कोई वो नहीं है कि आपको जॉब मिलना ही है। कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है जॉब मिलना ही है। आपके 2 4 5 10 लाख खर्च होने के बाद कोई गारंटी नहीं ले रहा है कि आपकी जॉब लगनी। ये काम एक ऐसा है, अगर आप ठेली भी लगा लेते हो तो शाम को 1,000 रुपये घर लेके जाओगे, और एक ठेली को बिल्कुल। बनवाने में मैं सोचता हूँ 50,000 रुपये का खर्चा। जी। पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आज की डेट में अपने इंडिया के अंदर जॉब है कहाँ। फिर आप दूसरी बात है कि जॉब अगर है भी तो आप उसके लायक हैं या नहीं है, वो भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। अब कोई कई लोग तो ये भी कह देते भैया हमने एमबीए कर लिया, मैं रोड पे भटक। भाई देखो, आज की डेट में एमबीए कर लिया या कुछ भी कर लिया, बात यह है कि आपके अंदर वो चीज एबिलिटी है कि नहीं है, कि आप कुछ कर सकते हो कि नहीं। करने वाले तो 12th क्लास पढ़ने वाले आज की डेट में करोड़ों खेल रहे हैं। भाई, आज की डेट में 12th पास करने के बाद भी करोड़ों रुपए छाप रहे हैं वो, और एक एमबीए किया हुआ रोड पे चप्पल चटका रहा है। तो ये अपनी सबकी मेहनत पे मतलब मैं, डिपेंडेंट है। हाँ देखो यार, मेहनत करोगे सब है। एक टैक्सी ड्राइवर शाम को 4,000 रुपये भी लेके जाता है, एक टैक्सी ड्राइवर शाम को 400 रुपये लेके जाता है। फर्क ये है कि वो 18 से 19 घंटे मेहनत करता है। वो फर्क ये है कि एक सवारी डालने के बाद 2 घंटे आराम से पढ़ा, दो एक सवारी डालने के बाद फिर 2 घंटे पढ़ा। तो शाम को घर जाके यही कहता है भैया आज तो कमाई नहीं हुई। भैया मेहनत करोगे तभी कमाई होगी, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलना आज की डेट में। कोई भी सरकार या कोई भी मंत्री आपको घर में पैसे नहीं दे के जाएगा।
आप चाहे मंदिर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाइए, चाहे मस्जिद जाइए, कुछ नहीं होने वाला। आप खुद सेल्फ मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये आपने बहुत सही बात बोली है। थैंक यू भैया आपके ओके, समय के लिए। थैंक यू नाइस मीटिंग। भैया। भैया